बनू में 2 सितंबर को फितनतुल खवारिज के पहले हमले के दौरान जख्मी मेजर अदनान जाम शहादत नोश कर गए हैं, मगर सोशल मीडिया पर वायरल उनकी बहादुरी, जुर्रत और जज्बा इसार की वीडियो ने हर दिल को दुखी कर दिया है। पहले हमले के वक्त वो अपने जख्मी साथी पर लिपट कर उसे बचाने की कोशिश करते रहे और फिर अस्पताल में होश में आते ही सबसे पहला सवाल यही किया कि मेरे सिपाही का क्या हाल है। मेजर अदनान की ये कुर्बानी, ये जज्बा इसार हर आंख को नम कर गया। दूसरी जानिब सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा में 8000 से ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद हैं। सिर्फ पेशावर की अगर हम बात करें, साल के पहले 8 माह में 766 दहशतगर्दी के वाक़यात दर्ज हुए हैं। अब किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है और इस वक्त क्या अमली बनाई जा रही है, इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, ये हम देख रहे हैं कि केपी और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है और वहाँ पर अभी भी दहशतगर्दी का जो नासूर है उसे जड़ से उखाड़ने में हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ। और अब जो मैंने रिपोर्ट के मुताबिक फिगर्स भी यहाँ पर कोट किए हैं, ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है और क्या हिकमत अमली वहाँ पर अपनाई जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है और अब मेरे ख्याल में फैसला कुन जो ऑपरेशन है वो शुरू भी कर दिया गया है। ख़ासतौर पर बनू के वाक़े के बाद अगर हम देखें तो जितनी बेल्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, बाजोड़, खैबर एजेंसी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, ये मुकम्मल यहाँ पे एक बड़ा एक्टिव ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। अगर मैं आपको तफसील बताऊँ तो 2 दिन पहले वज़ीरिस्तान के इलाके सरवकी में बड़े अहम कमांडर्स को टारगेट किया गया है। जो क्वाडकॉप्टर्स और आईडी बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, यहाँ पे 10-12 के करीब जो है दहशतगर्द मारे गए, जिसमें की कमांडर्स मारे गए, जिसमें हिदायतुल्लाह नाम का कमांडर है, नूर है, इसके अलावा और भी कोई ऐसे, और ये तमाम के तमाम अफगान कमांडर हैं। तो आपने देखा कि वजह आपको समझ आ रही है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो दहशतगर्द है वो शामिल हैं फितनतुल खवारिज, TTP और BLA के साथ, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जो बनू के वाक़े का आपने जिक्र किया जिसमें मेजर अदनान शहीद हुए बाद में और बड़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, उसमें भी जो दहशतगर्द 5 मारे गए थे, 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ट्रेंड है जो कि अक्रॉस द बॉर्डर पेनिट्रेशन है, और अगर हम देखें तो इसकी बाकायदा अफगान हुकाम भी तस्दीक कर रहे हैं और उन्होंने वार्निंग दी अपने फाइटर्स को कि जो लोग TTP, BLA या IS के साथ मिलकर पाकिस्तान या दूसरे इलाकों के अंदर असला उठा के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उससे अफगानिस्तान की बदनामी हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अफगान हुकूमत का रिजॉल्व नजर नहीं आता कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल इनकी पेनिट्रेशन है। मोहम्मद एजेंसी में भी इस किस्म का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जो क्रॉस द बॉर्डर दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और इस डिटाई की वजह क्या है शाह साहब? इस डिटाई की वजह तालिबान हुकूमत की जानिब से क्या समझते हैं आप कि हम बारहा? देखिए, मेरे ख्याल में तालिबान के जो आमना, मेरे ख्याल में जो वाज़ेह चीज़ है वो ये है कि हमेशा से अफगान हुकूमत ने जो काबुल के अंदर रही है, चाहे वो अशरफ गनी की थी, चाहे वो इससे पहले करजई की थी या अब तालिबान की है, उन्होंने बार्गेनिंग चिप के तौर पे TTP को इस्तेमाल किया है, इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया है, हमेशा हीले बहाने से इनको प्रोटेक्ट करने, और मेरे ख्याल में बड़ा ओपनली इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब एक डिसाइसिव चीज़ जो हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा अक्रॉस द बॉर्डर नूरिस्तान, पक्तिका, खोस्ट, कुनर, ये बड़ी खबर है कि पूरा एक मैप दे दिया है, जहाँ कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर दिए गए कि यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, यहाँ इनके कैंप्स हैं, यहाँ इनके रिहायशी इलाके हैं। और अगर अफगान हुकूमत अब भी एक्शन नहीं लेती तो पाकिस्तान के पास बड़ा एक वाज़ेह किस्म का एक मैंडेट है कि UN और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन तमाम BLA, TTP, IS के और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को बाकायदा दहशतगर्द करार दिया है इंटरनेशनल। तो पाकिस्तान का ये हक बनता है, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद शायद अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत बड़ी स्ट्राइक्स होगी। दूसरा देखें कि अफगानिस्तान के बारे में जो यूनाइटेड नेशंस की रिसेंट रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि अलकायदा के 70 के करीब कमांडर्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स रन कर रहे हैं, जहाँ पे BLA, BNA, TTP, IS के, TIP, ETIM, ये तमाम के तमाम ग्रुप्स यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग ले रहे हैं। असला उनको अमरीकी असला जो रह गया है वो जो है वो वहाँ से खरीदो फरोख्त उसकी बड़ी ओपनली जारी है। तो लिहाजा अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। और आखिरी एक बड़ी खबर जो मैं आपको दूं वो ये है कि अब लगता है कि तालिबान की जो काबुल में हुकूमत है उसके दिन बड़े करीब है, पूरे हो चुके हैं। उसकी वजह अंदरूनी तौर पे जो दहशतगर्द ग्रुप है वो पावरफुल हो रहे हैं, और बैरूनी तौर पे अगर हम देखें तो कल परसों ज़ल्मे खलीलजाद जो खुसूसी इन्वाए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान के लोग जंग खत्म करें, जंगें खत्म हो और वो एक इंक्लूसिव और नेशनल हुकूमत की तरफ जाएं। और उसमें अगर हम बड़ी बात करें तो
जो अफगान जहादी कमांडर थे उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रंट बना लिया है। अब्दुल रसूल सयाब जो थे उन्होंने तमाम जहादी कमांडर जिनमें इस्माइल खान, अहमद मसूद, दूसरे ऐसे सरकर्दा कमांडर, बुरहानुद्दीन रब्बानी ग्रुप के जो मुजाहिदीन कमांडर थे उनको कांटेक्ट किया है और बाकायदा अब तालिबान के खिलाफ एक पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो बनाया जाएगा। तो इसका मतलब मैसेजेस बड़े क्लियर हैं। अगर काबुल इंतजामिया और मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस मुल्क को जंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में लगता यही है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं, अमेरिका के साथ खराब हैं, अंदरूनी तौर पे वो जो है वो और चाइना की भी नहीं सुन रहे, क्योंकि चाइना का भी एक स्टेक है ना, ऑब्वियसली उनकी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो उसको देखते हुए इसका मतलब है वो चाइना की जानिब से भी जो कंसर्न्स हैं उनको भी नहीं सुन रहे, डिसमिस किया जा रहा है। देखिए हमना, बल्कि चाइना ने तो विड्रॉ कर लिया है। दरियाए अमू में उन्होंने एक MOU किया था अफगान गवर्नमेंट के साथ, और जब लॉ और सिक्योरिटी पे इसहाक डार साहब और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे, तो उन्होंने जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तेल की दरियाफ्त के मामले को जो है अभी फिलहाल डिले करते हैं। आखिरी जो खतरनाक चीज इस वक्त काबुल के तालिबान कर रहे हैं वो है इंडिया के साथ नेक्सस, और ये खबरें आ रही हैं, इंडियन मीडिया भी उसको पिच कर रहा है, अफगान मीडिया भी कर रहा है कि जो अफगानिस्तान की सरकर्दा लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसको इंडिया जो है इनवाइट किया जा रहा है। और इंडिया की जानिब से ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।